स्कंद पुराण में संभल महात्म्य के अंदर संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों का जिक्र होता है। ये 68 तीर्थ काफी पौराणिक हैं। सतयुग के जमाने से इन 68 तीर्थों के अस्तित्व की बात कही जाती है। उन्हीं 68 तीर्थों में एक तीर्थ है पाप मोचन तीर्थ। कहते हैं कि यहां पर स्नान करने से, पूजा पाठ करने से और दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए किस तरीके से इन तीर्थों को ढक दिया गया था, इन तीर्थों को छिपाने की कोशिश की गई थी। हमने अतिक्रमण में दिखाया किस तरीके से इस पूरे परिक्रमा स्थल के ऊपर जो अतिक्रमण है वो कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस तीर्थ के आसपास देखिए किस तरीके से जो आबादी है वो बदल गई और यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं वो आपको नजर आएंगी। और पहले ये तीर्थ काफी खाली हुआ करता था, जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर बाउंड्री करके घर बना दिया गया और ये जो पूरा तीर्थ का इलाका है ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। चारों तरफ घर बनाए गए हैं और तीर्थ को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की गई है। ऊंची ऊंची बाउंड्री देखिए चारों तरफ बना दी गई थी। अगर इस तरफ मैं दिखाऊं आपको, देखिए किस तरीके से झाड़ी जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है और ये तीर्थ का मेन गेट है। ये काफी पौराणिक तीर्थ है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो आपको देखकर शायद अजीब लगेगा कि इतने पौराणिक तीर्थ को इस अवस्था में किस तरीके से रखा जा रहा है। ये तीर्थ का देखिए मेन दरवाजा है। मेन दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो देखिए कितने प्राचीन गणेश जी जो हैं वो विराजमान आपको नजर आएंगे और ये मेन गेट है तीर्थ का और यहां से ही आप अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ मेन गेट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ताक है वो बनाए गए थे। पुराने जमाने में दिया रखने के लिए, रोशनी के लिए ये ताक बनाए जाते थे और देखिए कितना पुराना है ये। यहाँ पर ये ताक इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा जो इसके ऊपर नक्काशी की गई थी वो आप नक्काशी देखिए किस तरीके से पुराने जमाने में जो घंटियां, जो कमल की आकृति, ये सारी चीजें बनाई जाती थी, ये सारी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इसके साथ जैसे ही आप अंदर इस तीर्थ में आएंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गुम्बद टाइप जो स्वरूप है वो आपको नजर आएगा। यहाँ अगर आप अंदर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर बजरंगबली हनुमान जी जो हैं वो विराजमान हैं। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर जो गंदगी है वो फैली हुई थी और यही कारण था कि यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। यहाँ के लोकल लोगों ने इसको साफ कराया और अब देखिए हनुमान जी को जो यहाँ पर लाल कपड़ा है वो चढ़ाया गया है। इसके अलावा देखेंगे आप तो चांदी की जो बर्क है वो लगाई गई है और जो माला है वो पहनाई गई है। ये काफी प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी की और ये पाप मोचन तीर्थ की कहानी है। इसके अलावा अगर आप यहां से देखेंगे तो ये जो पिलर्स हैं ये कितने मोटे हैं और इनके ऊपर पिलर्स की जो डिजाइन है, ये डिजाइन देखकर आप समझ पाएंगे कि कितने पुराने तीर्थ हैं। और पुराने जमाने में जब ये मंदिरों के पिलर बनाए जाते थे तो कुछ इस तरीके से मोटे पिलर देकर बनाए जाते थे ताकि मंदिरों को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा देखिए अगर इसके ऊपर के स्वरूप को आप देखेंगे तो यहाँ पे कलश जो है उसका निर्माण कराया गया था। कलश की निशानी आपको नजर आएंगी और यहां भी अगर आप देखेंगे तो जो फूल हैं यहां पर फूल की आकृति बनाई गई है। तो इस तरीके से पुराने जमाने के जो आर्किटेक्चर होते थे, पुराने जमाने का जो एक स्वरूप होता था वो आपको इस मंदिर में, इस तीर्थ में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहां पर एक बड़ा शिवालय भी है और ये कहते हैं कि अष्टकोणीय शिवालय है। ऐसा शिवालय कहीं और नहीं है और 8 कोनों में इस शिवालय को बसाया गया। सबसे पहले ऊपर एक बार तस्वीर दिखाइए कि जो इसके गुंबद के ऊपर जो शिवालय की जो ऊपर हिस्सा है उसमें आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके की जो नक्काशी है वो की गई है। ऊपर आपको कलश नजर आएगा, कलश के ऊपर जो भगवा झंडा है वो नजर आएगा और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो जो डिजाइन बनाया गया है ये डिजाइन भी पुराने जमाने में जो डिजाइन हुआ करते थे, उन जो मंदिरों में डिजाइन, शिवालय में डिवाइस होते थे वो आपको नजर आएगा। इसके ऊपर देखिए ऊपर एक मंदिर के ऊपर एक मूर्ति की आकृति भी बनाई गई है और ये भी आपको खंडित मूर्ति नजर आएगी। और कहते हैं ऐसा कि पहले ये मंदिर, ये मूर्ति काफी शानदार दिखती थी लेकिन अब देखिए इसे खंडित जो है वो कर दिया गया है। अगर आप थोड़ा आगे आएंगे तो ये इसके ऊपर का गेट है, यानी कि ये शिवालय की एंट्री का गेट है और यहां भी पुराने जमाने की जो नक्काशी है वो की जाती थी। यहां भी कलश की जो आकृति है वो आपको देखने को मिलेगी जो पुराने जमाने में मंदिरों की मीनारों पे और मंदिरों के जो गेट है वहां पे देखने को मिलते थे। इसके अलावा अंदर अगर आप आएंगे शिवालय में तो यहां भी आप देखिए किस तरीके से यहां भी जो कमल दल है, कमल दल के निशान आपको देखने मिलेंगे। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो कमल दल है, कमल दल के निशान आपको देखने को मिले थे। यहां भी अगर आप देखेंगे तो जो ताक है ये ताक आपको देखने को मिलेंगे और पुराने जमाने में जो मंदिरों के जो डिजाइन होते थे, मंदिरों के जो नक्शे होते थे वो बिल्कुल इसी तरीके से होते थे। अब अगर आप अंदर आएंगे
ये महादेव का आपको घर नजर आएगा, शिव का आलय है, शिवालय है ये। और ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो आपको नजर आएंगी और माता गौरा पार्वती जो है वो आपको नजर आएंगी, दुर्गा माँ नजर आएंगी। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो नजर आएंगे, नंदी बाबा नजर आएंगे और नीचे छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो देखिए किस तरीके से जो अष्टकोणीय है, 8 कोनों में इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर को जो डिजाइन किया गया है वो 8 कोनों में बनाया गया है, वो आपको नजर आएगा और हर कोने में कमल दल के निशान आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ऊपर जो जंजीर है, जो घंटी है, ये आपको नजर आएगा। और इसकी भी गुंबद अगर आप देखेंगे तो आपको इस गुंबद को देखकर समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से कितना पुराना ये गुंबद है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी बिल्कुल इसी तरीके से ये गुंबद नजर आता है और जो डिजाइन है वो बिल्कुल चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की तरह का है। और ऐसा लोग कहते हैं कि संभल के अंदर पृथ्वीराज चौहान के जमाने में जितनी मंदिरें हुआ करती थी उनकी डिजाइन बिल्कुल इसी तरीके से है और इसकी पौराणिक महत्व है। अष्टकोणीय ये मंदिर है, 8 कोण है इसमें। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के टोटल 8 कोण बनाए गए हैं और अष्टकोणीय ये शिवालय है। ये देखिए ये शिवलिंग आपको नीचे नजर आएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर की तरफ तो एक छोटा एक और शिवालय बनाया गया है जिसको उप शिवालय कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बाहर आप देखेंगे तो ये छोटा शिवालय है, इसको उप शिवालय कहा जाता था। और इसकी भी अगर आप नकाशी देखेंगे, इसकी भी आकृति देखेंगे तो इसके ऊपर भी आप देखिए जो कलश है वो विराजमान था और कलश के नीचे बिल्कुल उसी तरीके से जो फूल की आकृति है उसके अंदर इस पूरे शिवालय को बनाने की कोशिश की गई थी। ये फूल की आकृति है और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का ये घंटा और फूल आपको दोनों इसमें नजर आएगा। और नीचे भी एक छोटा शिवलिंग अगर मैं दिखाऊं आपको, एक बार नीचे दिखाइए, अंदर एक छोटा शिवलिंग आपको नजर आएगा। ये उप शिवालय है और मेन शिवालय के बगल में एक उप शिवालय बनाया जाता था और बिल्कुल पुराने जमाने में जिस तरीके से एक उप शिवालय होता था ये उप शिवालय आपको नजर आएगा। और ये मंदिर काफी प्राचीन है, ये तीर्थ काफी प्राचीन है। सतयुग के जमाने से इस तीर्थ का जिक्र आता है, लेकिन इस तीर्थ के ऊपर जो कब्जा है वो करने की कोशिश की गई थी। इस तीर्थ के परिक्रमा मार्ग पे कब्जा किया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने इस कब्जे को हटवाया है। अच्छा, इसका महत्व क्या है? पाप मोचन तीर्थ है, ये कितना पुराना है, इसके बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को? ये पाप मोचन तीर्थ 68 तीर्थ 19 कूपों में से एक तीर्थ है जो संबल में स्कंद पुराण में अपना वर्णित है और ये सतयुग से ही यहाँ पर विराजमान है। और पाप मोचन तीर्थ का यहाँ पर महत्व ये है कि जितने भी दर्शन करने से कूप में अपना स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद यहाँ दर्शन करने के बाद आपके पाप कट जाते थे। ये मान्यता हमारी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे कब्जा भी हो गया था, लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, अब तोड़ा गया है उसको? हाँ, रास्ते पर पीछे अभी जैसे देखा था कि उस रास्ते को पूरा कब्जा करके अपने अंडर में ले लिया था, उसको तोड़ कर प्रशासन ने अब ठीक करवाया है। अच्छा, ये इसकी जो जीर्णोद्धार की बात निकल के सामने आ रही है, क्या आप लोग इसकी जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं? क्या इसको वापस से उस तीर्थ की तरह बनाया जाए? बिल्कुल, प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के शासन से हमारी ये मांग है कि इसका पूर्णतः जीर्णोद्धार किया जाए। जो इसकी जगह है उस जगह को बिल्कुल कब्जा मुक्त करके मंदिर में ही सम्मिलित किया जाए। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह के नाम को लेकर भी अलग चर्चाएं होती हैं। ये तिवारी सराय मोहल्ला है संभल का, और तिवारी सराय में ही ये पाप मोचन तीर्थ है। लेकिन इस तिवारी सराय में कितने तिवारी परिवार रहते हैं? अभी तो एक ही परिवार है। बाकी परिवार कहाँ? बाकी परिवार पलायन यहाँ से कर चुके हैं। और पहले कितने हुआ करते थे? पहले तो पूरी हवेली हुआ करती थी, यहाँ पर काफी परिवार थे, 20 से 25 परिवार तो केवल तिवारियों के ही थे। इसलिए इसका नाम तिवारी सराय पड़ा। जी जी जी। और अभी सिर्फ 1-2 परिवार? जी जी। तो ये जो पूरा एरिया था, ये डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई? अभी यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? बहुसंख्यक आबादी यहाँ पे किसकी है? बहुसंख्यक अभी यहाँ पर मुस्लिम है और जब उन लोगों ने पलायन कर गए वो दंगों के बाद से, तो उनकी आबादी यहाँ पर बढ़ गई है। कितने साल पहले ये पूरी आबादी चेंज हुई? 78 की बात कर रहे हैं आप? कब की बात? उससे पहले भी 38 से सुना है कि 38 में भी कुछ यहाँ पर हुआ था, 37-38 में भी हुआ था। उसके बारे में ताऊ जी ये ज्यादा जानते हैं, बताएंगे। उसके बाद यहाँ से काफी पलायन हुआ है, लोग छोड़ के चले गए। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं भी यहाँ रहता हूँ। तो ये कहानी क्या है तिवारी सराय की, और इस पाप मोचन तीर्थ की कहानी क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार त्रिवेदी है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, 1937 में जो झगड़ा हुआ था उसमें कम से कम 20 परिवार पलायन कर गए। उसके बाद 78 में झगड़ा हुआ, 78 में कम से कम 15-20 परिवार पलायन कर गए। अच्छा, कारोबार तो यहाँ था नहीं, संभव में लोग बाहर जाते थे, बाहर जाने पर ये पता लगता था कुछ आमदनी उनकी हो जाएगी, तो चले गए तो लौट कर नहीं आए। अच्छा, उनके जो घर वगैरह थे वो दूसरे समाज मुस्लिम लोगों ने ले लिए।
और यहाँ और लोगों पर दबाव बनाया, औने पौने पैसे देकर निकल लो, नहीं तो जान से मार देंगे। इस दहशत की वजह से चले गए वो, पैसे मिले या ना मिले। तो यहाँ पे जो कब्जा था, इस कब्जे की कहानी क्या है? इस कब्जे को कहते हैं यहाँ पे कि होलिका दहन ने कुछ बनाया गया था जो सिर्फ एक बार खुलता था साल में, उसके बाद खोला ही नहीं जाता था उसको। ऐसा था, जब होलिका दहन होती थी वो हमारे नंबर में होती थी, हमारी कस्टडी में, मैं ही उसकी पूजा करता हूँ। अच्छा, मैं ही वहाँ जो नागपंचमी टीला है उसकी मैं ही पूजा करना चाहता हूँ। हिंदू समुदाय के नागपंचमी में हर पंचमी में पूजा होती है। अच्छा, पूजा हमारी ना कोई रोक सका था ना हम रुक पाते थे। अब वहाँ जाके अब जो बच्चे दफन होते थे, छोटे बच्चे, उनको जो वो दफन कर देते थे, और जो लोग मर जाते थे अस्थि लाकर उसमें रख देते थे और गंगा गंगाओं से लाया जाते थे। अच्छा, वो लोग आसपास के लोगों ने क्या करा, उस पर तोड़ना शुरू कर दिया, और दीवार तोड़ दी, उस पर पानी उतारना शुरू कर दिया। वो भी हमने रुकवा दिया। लेकिन फिर इससे पहले करीब कोई 10 साल पहले डीएम साहब, एसपी साहब आए थे, इसके लिए उनसे कहा था ये पानी उतार रहे हैं कोल्ड स्टोर वाले, तो रुकवाया और ये रास्ते पे गेट लगवाया। जब तक भी यही थी कि जो है वो धींगा दांगी थी उनकी कि मेरा इतना काम है, मैं बम्बई में करने वाला हूँ, स्मगलिंग करता हूँ, 2,000 रुपये 1 घंटे में कमा लेता हूँ, दबंगई करके। हाँ, तो उसे ये होश नहीं था कि डीएम साहब से बात कर रहा हूँ या एसडीएम साहब से बात कर रहा हूँ। वो तो समझ जाए दबंग हूँ मैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब ये टूटा है, अब जो अतिक्रमण हटा है, इससे आप लोग खुश हैं कि रास्ता मिल गया है कम से कम? नहीं, खुश तो हैं ही भाई। खुश ये है कि उनने ये कहा था हमारे सामने कि मैंने जो जमीन खरीद ली है साहब पीछे की, मैंने भी किससे खरीदी है? बोले अशोक हैं, उनसे खरीदी है। मैं तो अशोक को जानता। हाँ, अभी मेरे पास बैठे थे एसडीएम साहब और डीएम साहब के सामने की बात है। मैंने अशोक मैं ही हूँ, मुझसे खरीदी थी ना? तो ऊपर नीचे देखता हो, बोले साहब आप तो नहीं खरीदी, तो मैं तू अशोक को नहीं जानता था क्या जमीन खरीदी? तो जमीन मालिक से तो खरीदेगा। तो ये खेल चल रहा था यहाँ पे। तो देखिए, ये पूरा पापमोचन तीर्थ की कहानी है और किस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। तिवारी सराय इस जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 परिवार तिवारी के बचे हुए हैं, बाकी सब लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। काफी प्राचीन ये मंदिर है, काफी प्राचीन ये तीर्थ है। सतयुग के जमाने से लोग बता रहे हैं कि इसका जिक्र आता है। स्कंद पुराण में भी संबल महात्म्य के अंदर इस तीर्थ का जिक्र आता है, लेकिन इस तीर्थ को छिपाने की भरपूर साजिश की गई थी। इसके आसपास बाउंड्रीज कर दी गई थी, यहाँ पे अतिक्रमण हो गया था और लोगों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था। जो दंगे हुए थे उसके बाद लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, औने पौने दाम में जमीन यहाँ पे खरीद ली गई थी। लेकिन अब यहाँ पर वापस से इस तीर्थ के जीर्णोद्धार को लेकर जो मांग है वो लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको वापस से जीर्णोद्धार करना चाहिए इस तीर्थ का, और इसको वास्तविक इसका जो स्वरूप था, जो इसकी एक ग्लोरी थी, इसका एक चमक था, इसको उस चमक में उस नाम के साथ इस तीर्थ को लाना चाहिए। और आसपास जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। आप सोचिए कि संभल के अंदर, भारत में संभल के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर सिर्फ एक दिन रास्ता खुलता था, वो भी होलिका दहन के दिन। बाकी 364 दिन रास्ता बंद रहता था, क्योंकि वहां पर कब्जा करके जबरदस्ती लोग रह रहे थे।